स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। सुशांत की मौत के मामले में अब तक जो नहीं हुआ था वो आज हुआ, लेकिन सुशांत के कातिल तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सुशांत केस को सुलझाने के लिए आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी की। एनसीबी ने रिया के भाई शौविक को हिरासत में ले लिया है, लेकिन मुंबई के ड्रग्स पेडलर्स ने ऐसा खुलासा किया जिसके बाद अब शौविक की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। सुशांत की मौत के बाद जो अब तक नहीं हुआ वो आज 83वें दिन हुआ। आज एनसीबी एक्शन में थी और सुबह सवेरे एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंच गई। मामला ड्रग्स की जांच से जुड़ा है, इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मेगा ऑपरेशन शुरू किया। एनसीबी की टीम रिया के घर पर थी तो दूसरी टीम सैमुअल मिरांडा के घर में छानबीन कर रही थी। सैमुअल मिरांडा के घर की तलाशी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि एनसीबी पूरे प्लान के साथ रिया के घर पहुंची थी। आज सुबह से सुशांत केस में क्या क्या हुआ ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इंडिया टीवी के पास उस ड्रग्स पेडलर बासित परिहार की रिमांड कॉपी है, जिसको 9 सितंबर तक एनसीबी रिमांड पर भेज दिया गया है। इस रिमांड कॉपी में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। शौविक के कहने पर बासित ने जैद और कहजान से ड्रग्स खरीदी थी। शौविक के कहने पर कई बार बासित ने ड्रग्स डिलीवर की। शौविक ने बासित को कई बार मिरांडा को ड्रग्स देने को भी कहा था। अब्दुल बासित ऑनलाइन ड्रग्स के पैसे लेता था। बासित परिहार ने अपने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए। सबसे बड़ा खुलासा कि वो शौविक चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स हासिल करता था और सैमुअल मिरांडा तक पहुंचाता था। सैमुअल मिरांडा रिया चक्रवर्ती का सबसे करीबी आदमी था, जो सुशांत की टीम में रिया ने प्लांट किया था। ड्रग चैट्स जो इंडिया टीवी के हाथ लगे हैं, अगर उनकी तारीखों पर हम अगर गौर करें तो पता चलेगा कि सैमुअल मिरांडा को रिया चक्रवर्ती तब ड्रग्स लाने के लिए कहती थी जब वो सुशांत के साथ घर में रह रही थी। मामला बहुत कुछ साफ होता हुआ दिख रहा है कि ये ड्रग्स जो हैं वो रिया चक्रवर्ती सुशांत के लिए मंगवाती थी और अनजाने में सुशांत को ये सारे ड्रग्स दिए जा रहे थे। रिमांड कॉपी से साफ है कि शौविक उस ड्रग्स सिंडिकेट से नियमित तौर पर संपर्क में रहता था। जानकारी और भी मिली है, एडवांस पेमेंट लेकर डिलीवरी बॉय से खेप भिजवाते थे। रिया और शौविक के अलावा कई और स्टार्स को डिलीवरी देते थे। गांजा, एमडी और नॉन सिंथेटिक ड्रग्स की डिलीवरी होती थी। मिरांडा का रोल ड्रग्स खरीदने और डिलीवरी करवाने में था। सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेता था, इसकी जांच चल रही है। पूरे ड्रग्स नेटवर्क में जोया साहा के रोल की जांच चल रही है। सुशांत के घर पर कितनी बार ड्रग्स डिलीवर की गई, इसकी जांच भी जारी है। बांद्रा बॉयज ग्रुप को ड्रग्स कहां से मिलता था, इसकी भी जांच हो रही है। इस खुलासे के बाद शौविक चक्रवर्ती की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ शौविक के कुछ नए चैट्स भी इंडिया टीवी के हाथ लगे हैं, जिसके बाद शौविक के लिए अब बचना काफी मुश्किल हो गया है। हाँ प्लीज, वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, उस हिसाब से प्लान करना। क्या उसे बड चाहिए? हाँ, बड भी। ठीक है, तो हम 5 ग्राम बड ले लेते हैं। ये 20 डूब्स होंगे। इसके अलावा शौविक और उनके दोस्त का भी एक चैट सामने आया है, जिसकी वजह से शौविक के खिलाफ एनसीबी का पक्ष मजबूत होता जा रहा है। ठीक है, पहला वाला फोन नहीं उठा रहा, मैं राज को फोन करता हूँ। राज से बात कर ले, वरना मैं किसी और से बात करता हूँ। राज ने वापस कॉल किया, वो किसी को भेज रहा है, शायद काम बन जाएगा। हाँ भाई, काम बन जाएगा। राज तुझे माल पहुंचा देगा। थैंक्स भाई। कभी भी यार। ठीक है भाई, उसने मुझे माल दे दिया, मैं अंधेरी जा रहा हूँ माल लेने। ओके दोस्त। खैर, शौविक को पूछताछ के लिए एनसीबी हिरासत में अपने साथ ले गई है। ड्रग्स केस में पहली बार रिया का कोई फैमिली मेंबर हिरासत में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और जैद और शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के बीच ड्रग चैट की बातचीत का पूरा ब्यौरा मिला है। इसी ब्यौरे के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज शौविक चक्रवर्ती को अपनी हिरासत में लिया है और पूछताछ का यह सिलसिला लगातार जारी है। एनसीबी की टीम शौविक को सीधे अपने ऑफिस के 3rd फ्लोर पर लेकर गई, जहां 3 अधिकारी शौविक से अलग कमरे में पूछताछ कर रहे थे, तो वहीं 3 अलग अधिकारी सैमुअल मिरांडा से भी अलग कमरे में पूछताछ कर रहे थे।
सुशांत सिंह के मामले में ड्रग एंगल से जांच कर रही एनसीबी की टीम आज सुबह शौविक और सैमुअल मिरांडा को लेकर मुंबई के एनसीबी ऑफिस पहुंची है। लगातार उनसे सवालों का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां सैमुअल मिरांडा और शौविक से एनसीबी के अधिकारी अलग अलग पूछताछ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जैद और बासित, ये जो ड्रग पेडलर हैं जिन्हें 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया है, उन दोनों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। एनसीबी ये जानना चाहती है कि जैद और बासित को ये ड्रग सप्लाई कौन करता था, ये ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कौन है, इन्हें ड्रग कहां कहां से मिलती थी, और बैंड्रा बॉयज का इनका ये जो ग्रुप है उसका जो लीडर है वो कौन है। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा और शौविक से ये जानना चाहती है एनसीबी कि ये लोगों को ड्रग्स जो बासित और जायद से मिलता था वो कहां से मिलता था, ये लोग कब कब ड्रग्स लेते थे, ये कितने समय से ड्रग्स लेते थे, इस पूरे सिंडिकेट में इनके जो गैंग है ड्रग्स का उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, और इसके पैसे का भुगतान किस तरीके से किया जाता था, किसके अकाउंट से पैसा जाता था। और इन सब में सबसे अहम सवाल ये जानना चाहती है एनसीबी कि रिया चक्रवर्ती का इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में क्या रोल था। बासित ने जो एनसीबी से कहा उसने शौविक की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया है। रिया और उसके परिवार पर शिकंजा अब पहले से भी कहीं ज्यादा कस चुका है। इंतजार अब इस बात का है कि आखिर आरोपी नंबर 1 रिया कब गिरफ्तार होगी। और आपको बता दें, मुंबई में एनसीबी ऑफिस में इस वक्त राजेश कुमार हमारे सहयोगी मौजूद हैं और डीआरडीओ से पारस कोठारी हमारे साथ हैं। राजेश, अगर अब सुबह से अब तक की डेवलपमेंट देखें तो एक बात साफ है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी तफ्तीश की रफ्तार अब पूरी तरीके से तेज कर दी है। और क्या ये कहना गलत होगा कि शौविक चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और कभी भी शौविक की गिरफ्तारी मुमकिन है? बिल्कुल, शौविक और सैमुअल मिरांडा दोनों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और कभी भी गिरफ्तारी की खबर जो है वो आ सकती है। फिलहाल हिरासत में है, पूछताछ चल रही है। और आपको ये भी बता दूं सौरभ कि ये एनसीबी का केस 16/20 है, यानी कि इसमें शौविक और जो दूसरे ड्रग पेडलर्स उनका नाम है। 15/20 केस जिसमें रिया का नाम है। ये केस जो है उस तरफ इशारा कर रहा है। शौविक, सैमुअल मिरांडा आखिर ड्रग्स किसके लिए ले रहे थे? शौविक अगर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स देने के लिए बात कर रहा था, आखिर किसके लिए कर रहा था? इशारा रिया चक्रवर्ती की तरफ हो रहा है और रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस रहा है। तो शौविक की गिरफ्तारी मुमकिन है और रिया चक्रवर्ती की भी जल्द एनसीबी के सामने हाजिरी लग सकती है, क्योंकि जो सबूत एनसीबी के हाथ लगे हैं वो काफी पुख्ता है रिया के खिलाफ, रिया के परिवार के खिलाफ। तो शिकंजा जो है रिया एंड फैमिली पर कसता हुआ नजर आ रहा है। सौरभ, अच्छा ये बताइए, एक सरकारी डॉक्यूमेंट सामने आया था बासित की गिरफ्तारी को लेकर के, जिसमें बासित, जैद, कैजान और इन सबके तार जो है कहीं ना कहीं शौविक के साथ जोड़ते हुए बात लिख रही थी उसमें एनसीबी। तो उसके बारे में बताइए जरा कि एनसीबी इसमें शौविक का रोल और मिरांडा का रोल कहां तक देख रही है? आज जो बासित की पेशी हुई कोर्ट में उसमें एनसीबी ने साफ कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसी एंगल के इन्वेस्टिगेशन में इसकी गिरफ्तारी जो है वो काफी अहम है। उसमें साफ लिखा गया है अब्बास करण से ड्रग्स लेता था। करण की जब गिरफ्तारी हुई उसने जैद विलात्रा का नाम बताया। जैद विलात्रा के यहाँ छापा पड़ा तो उसके यहाँ से कैश मिले, इंडियन करेंसी मिली, डॉलर्स मिले, यूएई की करेंसी मिली। उससे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि बासित नाम के शख्स को वो ड्रग्स देता था। बासित जब एनसीबी के हत्थे चढ़ा तो बासित ने बताया कि वो ड्रग्स लेता था जैद से, लेकिन किसके कहने पर लेता था? शौविक चक्रवर्ती के कहने पर। और शौविक क्या कहता था? कहता था कि ये ड्रग्स ले जाकर सैमुअल मिरांडा को दे दो, और पेमेंट जो है वो ऑनलाइन हुआ करता था। ये बड़े अहम तथ्य सामने आए। साथ ही एनसीबी ने यह भी कोर्ट में बताया कि जैद ने और खास करके बासित ने कई और नाम लिए हैं और कई अहम खुलासे किए। ये वजह है कि उनको कस्टडी चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें कस्टडी दी है। लेकिन जो खुलासे बासित कर रहा है वो शौविक के लिए, सैमुअल के लिए, रिया के लिए बेहद खतरनाक है और बेहद परेशानी में डालने वाला है। सौरभ, चलिए एक बार अब जरा डीआरडीओ दफ्तर का भी रुख करते हैं। पारस वहां मौजूद है। पारस, सीबीआई का आज का पूरे दिन का एक्शन क्या रहा? आज किस किस से पूछताछ हुई?
सौरभ, आपको बता दूं मैं कि एक तरफ एनसीबी जो है वो इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में जुटी है और सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने में इस वक्त अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई के सामने सुशांत के दोस्त और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के जो सीईओ हैं एक्सीड एंटरटेनमेंट के, उदय सिंह गौरी आए थे और उदय सिंह गौरी पहली बार सीबीआई के सामने पेश हुए हैं। उदय सिंह गौरी का जो रोल है वो इस केस में बहुत अहम है, क्योंकि सुशांत की मौत 14 जून को हुई और उनकी मौत के एक दिन पहले 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने एक कॉल किया था, एक कॉन्फ्रेंस कॉल किया था, जिसमें उदय सिंह गौरी जो सुशांत के बेहद करीबी दोस्त भी थे, वो थे, प्रोड्यूसर रमेश तौरानी थे और डायरेक्टर निखिल आडवाणी थे। और इसी कॉन्फ्रेंस कॉल में एक फिल्म के बारे में डिस्कशन हुआ था जिसकी स्क्रिप्ट सुशांत को बहुत पसंद आई थी और इसी फिल्म के बारे में जो फाइनल बातचीत होनी थी वो 15 जून को एक मीटिंग फिक्स करी गई थी जिसमें होनी थी, लेकिन 14 जून को सुशांत की रहस्यमय हालतों में मौत हुई और ये मीटिंग हो नहीं सकी। और शायद इसी वजह से सीबीआई ने आज उदय सिंह गौरी को बुलाया है पूछताछ के लिए। उदय सिंह गौरी एक्सीड एंटरटेनमेंट के सीईओ हैं, सुशांत के बेहद करीबी दोस्त रहे हैं कई सालों से। और उदय सिंह गौरी के बारे में आपको ये भी बताऊं कि उदय सिंह गौरी के बॉलीवुड में बहुत ही गहरे कनेक्शंस हैं। सुशांत के अलावा उनके और भी कई सारे एक्टर्स हैं जिनको उनकी कंपनी मैनेज करती है और सुशांत के साथ कई मौक़ों पर उदय सिंह गौरी पार्टीज करते हुए सोशल गैदरिंग्स में देखे गए थे और सुशांत को बेहद करीब से जानते थे और इसीलिए सीबीआई ने उदय सिंह गौरी को बुलाया है। इसके अलावा डॉक्टर हरीश शेट्टी, जिनके बारे में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि वो 2013 में सुशांत सिंह राजपूत को कंसल्ट कर रहे थे और उनसे अपना इलाज करा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, तो आज डॉक्टर हरीश शेट्टी को भी बुलाया और करीब 3-3.25 घंटे डॉक्टर हरीश शेट्टी से पूछताछ की। वो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन उदय सिंह गौरी अभी भी अंदर हैं, उनसे अभी भी पूछताछ चल रही है और सुशांत की मनोस्थिति क्या थी उनके आखिरी दिनों में, ये उदय सिंह गौरी बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे। पारस, अभी आपने जिन डॉक्टर का जिक्र किया, ये मनोचिकित्सक हैं जिनसे ये दावा किया जा रहा है कि 2013 में सुशांत सिंह राजपूत ने ट्रीटमेंट लिया था। यहाँ ये बताना बहुत अहम है कि 2019 में जिस डॉक्टर ने उनको ट्रीट किया, डॉक्टर सुजैन वॉकर, जिनसे कल सीबीआई ने पूछताछ की थी, उन्होंने कहा कि बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित थे सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि डॉक्टर कोठारी ने इस बात से साफ इनकार किया कि उनकी नजर में बाइपोलर डिसऑर्डर की शिकायत नहीं थी सुशांत को। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जितने भी साइकेट्रिस्ट से सुशांत ने कंसल्ट किया रिया के कहने पर किया, लेकिन जो 2013 में जो कंसल्टेशन हुआ सुशांत का वो डॉक्टर हरीश शेट्टी से हुआ। हरीश शेट्टी ऑब्वियसली सुशांत की जिंदगी में नहीं थी जी, हरीश शेट्टी से हुआ और उस समय सुशांत की ज़िंदगी में रिया चक्रवर्ती नहीं थी। और सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह का ये कहना है कि वो एक वन ऑफ स्टूडेंट था, एक स्टे इंसिडेंट था, उनको कुछ परेशानी हुई, उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और वो ठीक हो गए। तो इस मुद्दे को इतने सालों के बाद, 7 साल के बाद निकालना सुशांत के परिवार को भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि वो एक स्टे इंसिडेंट था, एक छोटा सा इंसिडेंट था, ऐसा सुशांत के परिवार का कहना है, जो उनके वकील विकास सिंह ने भी बताया। जी, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर सुजैन वॉकर ने जो स्टेटमेंट दिया है और जो डॉक्टर कोठारी स्टेटमेंट दे रहे हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है। जाहिर सी बात है कि जो साइकेट्रिस्ट सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कर रहे थे वो भी सुशांत की मनोस्थिति के बारे में एक मत नहीं है। सभी डॉक्टर, और ये बड़ी बात है, अलग अलग है, ये दो डॉक्टर्स का डायग्नोसिस एक पेशेंट को लेकर अलग अलग है और इससे जरूर सवाल उठेंगे कि जो दावा किया गया सुशांत की मानसिक स्थिति को लेकर वो आखिर कहां तक सही है। एक बार फिर अगर इस ड्रग तफ्तीश की हम बात करें, राजेश ये बताइए कि इस वक्त शौविक से पूछताछ चल रही है, वो हिरासत में, शौविक की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अब क्या इसी तरीके से औपचारिक तौर पर रिया को पहले पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? देखिए, रिया को पहले बुलाया जाएगा। आज शौविक और सैमुअल मिरांडा को, दोनों को समन करने गई थी एनसीबी, लेकिन दोनों ने कहा कि वो साथ में आना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे साथ में लाया गया। पूछताछ हो रही है और काफी अहम सबूत है। रिया चक्रवर्ती को लेकर भी हमने पूछा था एनसीबी के लोगों से, एनसीबी के अधिकारियों से, कि क्या फिर से आप उनके घर पर रेड करेंगे, तो उनका कहना था कि 15/20 जिसमें रिया चक्रवर्ती इन्वॉल्व है जिस केस में, और 16/20 जो अभी पूरा मामला जिसमें गिरफ्तारी हो, दोनों को लेकर आज उनके घर में जो सर्चेज हुए हैं, दोनों केस को लेकर हुए हैं। इसके बाद अब सर्चेस की जरूरत नहीं है, अब रेड की जरूरत नहीं है, ऐसा एनसीबी के अधिकारियों ने कहा है। लेकिन रिया को अगर बुलाना होगा, अगर हाजिरी लगवानी है एनसीबी, तो हमें समन करना होगा, समन करेंगे, आएंगे। राजेश, आप जो बता रहे हैं, क्या रिया के ऊपर और शौविक और मिरांडा, इनके ऊपर अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं? अलग अलग केस में इनको नामजद किया गया क्या?
जी, दो अलग अलग केसेस हैं, 15/20 और 16/20। 16/20 जो केस है उसमें पहले अब्बास की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद करण की गिरफ्तारी हुई, फिर जैद की गिरफ्तारी और अब बासित की गिरफ्तारी। और इन गिरफ्तारियों में से जो तथ्य सामने निकला उसमें शौविक और सैमुअल मिरांडा के खिलाफ काफी सबूत हासिल हुए। लेकिन पहला जो केस है, जो रिया का जब ड्रग चैट बाहर आया था उस वक्त एनसीबी ने जो केस रजिस्टर किया था वो 15/20 केस है। उसमें अभी तक बहुत ज्यादा उसमें जांच आगे नहीं बढ़ी है। जांच अगर आगे बढ़ रही है तो 16/20 में बढ़ रही है। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों ने सवेरे जो बात हुई उसमें साफ कहा कि जो आज सर्च उनके घर पे हुए, जो आज उनके घर पे रेड हुई है, वो दोनों केसेस के रिलेट करके हुई है और अब दोबारा सर्च करने की, रेड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलें, ठीक है जी। बड़ी बात इस बातचीत से निकल के दो बातें सामने आई हैं। जहां एनसीबी की तफ्तीश से यह बात आ रही है कि कभी भी शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी हो सकती है, वहीं सीबीआई ने जो आज डॉक्टर शेट्टी से पूछताछ की है उससे सुशांत सिंह राजपूत की मनस्थिति को लेकर दो अलग अलग बयान सामने आए हैं। एक डॉक्टर का कहना है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से परेशान थे, दूसरे डॉक्टर का डायग्नोसिस ये नहीं कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन राजेश और पारा साहब का। सुशांत की डेथ मिस्ट्री से ड्रग्स का कनेक्शन क्या है, एनसीबी से खंगाल रही है। इस बीच सीबीआई सुशांत से जुड़े हर एक शख्स से पूछताछ कर रही है। इस वक्त भी पूछताछ चल रही है। सुशांत के डॉक्टर से भी पूछताछ हुई। डॉक्टर ने और क्या कुछ बताया हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुशांत पर डॉक्टर की बाइपोलर थ्योरी कितनी सही कितनी गलत, एक ब्रेक के बाद।